बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सारे लोगों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। इस वक्त हम मलाकंड में जा रहे हैं और मलाकंड के कुछ मनाज़िर आज मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। खुसूसन ईद के दिनों में बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं क्योंकि ये एक नया टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है काफ़ी अरसे से, लेकिन बदकिस्मती की वजह से वो फैसिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद नहीं है लोगों के लिए और मोस्टली जो लोकल लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं। ये मनाज़िर आप देख रहे हैं, ये अभी हम मलाकंड टनल के बिल्कुल करीब ही हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आए हैं। बल्कि मैं ये देख रहा था मोटरसाइकिल, आपको भी अभी ये नज़र आ रहे होंगे कि बहुत बड़ी तादाद में नौजवान मोटरसाइकिलों पे आए हैं। ये एक टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है यहाँ पे। ये मनाज़िर आप देख सकते हैं, ये मलाकंड टनल के करीब ही हैं। इसकी कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले ये मनाज़िर सिर्फ आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि ये इसके मनाज़िर हैं। ये मलाकंड टनल है। मलाकंड टनल जो पाकिस्तान के दीगर इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि जब आप सवात और कुमराट, कालाम इन इलाकों में जाते हैं तो ये मेन मलाकंड रोड है। यहाँ से आप आगे जाएंगे, आगे चकदर्रा है, चकदर्रा के एक साइड पे राइट साइड पे आप दिलोर जाएंगे कुमराट वाले इस सयाहती मुकाम पर, और स्टेट जब आप जाते हैं तो वो सवात की सड़क है और वहाँ का आप बहरीन, कालाम वगैरह इन इलाकों में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये सारे लोकल लोग हैं जो आप देख रहे हैं, जो आपको मोटरसाइकिल नज़र आ रहे हैं, ये सब के सब लोकल लोग यहाँ पे आए हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये अगर दुनिया के किसी और मुल्क में इस किस्म का कोई स्पॉट होता तो वहाँ पे टूरिस्ट के लिए काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ होती और उससे बहुत बल्कि एक बड़ा अच्छा इनकम सोर्स भी होता, न सिर्फ हुकूमत के लिए बल्कि लोकल लोगों के लिए, इंतज़ामिया के लिए भी। लेकिन यहाँ किसी किस्म की फैसिलिटीज़ नहीं है। सिर्फ लोग आकर यहाँ पे सड़क के किनारे बैठ जाते हैं। हिली एरिया है, आप देखते हैं कि एक साइड और दूसरे साइड भी ये पहाड़ी इलाका है। ये सारे पहाड़ हैं, मलाकंड के खूबसूरत पहाड़ हैं और यहाँ पे लोग साइड पर बैठकर अपने दोस्तों के साथ कुछ टाइम गुजारते हैं। लेकिन जो चीज़ मैंने नोट किया, बल्कि पिछले मरतबा भी पिछले ईद पर जब मैं दिर की तरफ जा रहा था, सवात की तरफ, तो मैंने उस वक्त भी देखा था और आज भी कि जितने भी नौजवान यहाँ पे आ रहे हैं तो नौजवानों का मसला ये है कि एक मोटरसाइकिल पर तीन नौजवान बैठकर आते हैं और बहुत ज़्यादा ओवर स्पीडिंग करते हैं और इस ओवर स्पीडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा हादसात होते हैं। पिछले जो मैंने उस वक्त ईद उल फितर में देखा था तो तकरीबन कुछ राउंड अबाउट 100 से ज़्यादा लोग उसमें जान भाग हुए थे मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स में इन इलाकों में। तो आप देख लें कि इस मरतबा क्या सिचुएशन होगी, क्योंकि जब मैं आ रहा था अभी तो जो ओवर स्पीडिंग ये लड़के कर रहे हैं और जिस तरीके से मोटरसाइकिल चला रहे हैं, यकीनी तौर पर अपने लाइफ को ख़तरे में डालकर ये लोग चंद सातों के लिए, चंद घंटों के लिए अपने घरों से निकलते हैं। उनके माँ बाप को ये इल्म नहीं होता कि मेरे बेटे के लिए तो मैंने मोटरसाइकिल ख़रीद कर दी है, लेकिन वो ये किस तरीके से बाहर जाकर इसको चला रहे हैं, उनको इस चीज़ का इल्म नहीं होता। उनको तब पता चल जाता है जब वो एक्सीडेंट करे और वो उसमें मर जाए या ज़ख्मी हो जाए, हॉस्पिटल पहुंच जाए, तो उसके बाद फिर उनको पता चलता है। उसके बाद तो मोटरसाइकिल उनसे अगर ले भी लेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसी वजह से जितने भी वालिदैन हैं, ये सिर्फ एक मलाकंड की बात मैं नहीं कर रहा, मैं पूरी पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पूरी पाकिस्तान के अंदर ये एक मुसीबत है कि जब आप बच्चों को मोटरसाइकिल लेकर देते हैं तो वो बड़े गलत अंदाज से उसका फ़ायदा लेते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं, अपनी जान को ख़तरे में डालते हैं और उसके वजह से फिर उनकी लाइफ भी चली जा सकती है, हॉस्पिटल भी पहुंच सकते हैं। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट सारे वालिदैन से करूँगा कि जब भी आप, पहले तो आप अपने बच्चे के लिए मोटरसाइकिल बिल्कुल ख़रीद कर मत दें। अगर फिर भी देते हैं तो कम अज़ कम इस चीज़ को इंश्योर करें कि वो इस अंदाज से न चलाए कि वो अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दे। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तमाम वालिदैन से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें। जब वो घरों से बाहर निकलते हैं, वो स्पीडिंग करते हैं, तो ये उनके लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा ख़तरा बन जाता है। इसी वजह से आप पहले तो मोटरसाइकिल मत ख़रीद कर उनको दें। अगर फिर भी देते हैं तो इस चीज़ को इंश्योर करें कि वो ओवर स्पीडिंग न करे, अपने जान को ख़तरे में न डाले। और एक ये इशू है। दूसरा, हुकूमत से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मलाकंड है,
यहाँ एक बड़ा अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है, क्योंकि जगह काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। तो आप अगर यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें टूरिस्ट के लिए और लोग आए, तो ये हुकूमत के लिए भी फ़ायदा है, मुकामी इंतज़ामिया के लिए भी फ़ायदा होगा, मुकामी लोगों के लिए भी फ़ायदा होगा। तो कम से कम आप टूरिस्ट के लिए कुछ ऐसी जगह यहाँ पे बनाई जहाँ पे वो बैठ भी सके, कुछ टाइम भी गुजार सके। ये नहीं कि सिर्फ एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे आप देखते हैं, इस वीडियो के अंदर आप देखते हैं कि लोग सड़कों के किनारे बैठे हैं या नीचे जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे नीचे उतर कर वहाँ पे बैठ जाते हैं, खाना खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। फैमिलीज यहाँ पे लोग नहीं लेकर आ सकते, क्योंकि आप देखते हैं जो रश है इसमें आप फैमिली नहीं लेकर आ सकते। तो कम से कम फैमिलीज़ के लिए भी अगर कुछ ऐसे स्पॉट मिल जाए। ये बहुत बड़ा इलाका है। अभी मैं चूँकि गाड़ी में जा रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि इलाका बहुत बड़ा है, बल्कि वहाँ से मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे आपको कुछ मनाज़िर दिखा सकूँ। ये मनाज़िर आप लोग देख सकते हैं, ये सारे मलाकंड के हैं और यहाँ पे बन सकते हैं, मतलब इतना मुश्किल नहीं है। अगर हुकूमत चाहे तो यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट बना सकते हैं, बड़े आसानी के साथ बन सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस चीज़ को खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी सीरियस लेगी। जो मरकज़ी हुकूमत है टूरिज़म प्रमोशन की बात करती है, वो भी इसको थोड़ा सा सीरियस लेंगे। और न सिर्फ मलाकंड में बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाकों में जहाँ जहाँ भी खूबसूरत इलाके हैं। खैबर पख्तूनख्वा का ये जो नादरन साइड है, ये तो पहाड़ी इलाका है, खूबसूरत है, बहुत बड़े बड़े टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ पे। तो मुझे उम्मीद है कि हुकूमत कम से कम टूरिज़म पर तवज्जो देंगे। अगर स्विट्ज़रलैंड और बाकी जो दुनिया के ममालिक है वो सालाना अरबों डॉलर उससे कमा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कमा सकते? हम भी कमा सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम टूरिज़म की तरफ तवज्जो नहीं देते। हम सारा पैसा करप्शन ऐसे प्रोजेक्ट पर ख़र्च करते हैं जहाँ से हमें कमीशन मिले और जहाँ से हम पैसा बना सकें। तो कम से कम अपने मुल्क के लिए भी कुछ करें। अपने मुल्क के लिए अगर आप कुछ करेंगे तो आप हमेशा के लिए याद रहेंगे। तो ये सिर्फ एक छोटा सा मुकाम था जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था। इसी तरह काफ़ी सारे खैबर पख्तूनख्वा की दीर के इलाके में, सवात के इलाके में, दीर बाला में कुमराट एक बहुत खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ बुनियादी चीज़ ये है कि हुकूमत सड़कों का सिस्टम ठीक करे, कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है उसको दुरुस्त करे, ताकि वहाँ पे टूरिस्ट को ज़्यादा मसला ना हो, वो आसानी के साथ जा सके, वहाँ पे अपनी फैमिलीज़ के साथ टाइम गुजार सके। तो मुझे उम्मीद है कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के इन इलाकों पर तवज्जो देगी और खैबर पख्तूनख्वा के इन इलाकों को डेवलप करके अच्छे अच्छे टूरिस्ट स्पॉट बनाएंगी। और फिर जब आपका एनुअली आपको इतना इनकम मिलेगा, इतना इनकम पाकिस्तान को मिलेगा कि कम से कम आप अगर 40-50 अरब रुपए आसानी के साथ एनुअली कमा सकते हैं। अगर आप इस तरफ तवज्जो दें तो आप विदिन 2-3 ईयर्स आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक अमन व अमान की सूरत हाल अगर बेहतर कर सके, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। अमन व अमान की सूरत हाल अगर आप बेहतर कर सके और साथ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके, तो ये इन इलाकों में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो सकते हैं। लेकिन बुनियादी चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से कि इन इलाकों के अमन व अमान की जो सूरत हाल है उस पर तवज्जो दे, उसको बेहतर करे। यहाँ के लोग बड़े मेहमान नवाज हैं, वो टूरिस्ट को वेलकम करते हैं। जितने भी टूरिस्ट अगर आना चाहते हैं तो यहाँ पे मुकामी लोगों की तरफ से आपको हर जगह वेलकम किया जाएगा। ये एक चीज़ यहाँ पे है लोगों में कि वो बड़े मेहमान नवाज और बड़े मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो आप आ जाए, खुसूसन इन इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा के सवात में, दीर में और कुमराट ज़रूर जाए। उसके साथ साथ दीर बाला का इलाका है, शाही बिन शाही, वहाँ पे आप जाए। वहाँ तो फैसिलिटीज़ नहीं है, रहने की जगह नहीं है, तो थोड़ा सा मसला तो होगा। लेकिन सिर्फ दिन के वक्त आप जा सकते हैं, वहाँ पे घूम फिर सकते हैं और फिर वहाँ से आप दीर बाला के शहर में वापस आ सकते हैं। वहाँ पे होटल्स और सारी फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन कुमराट में अगर आप जाए तो वहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे होटल बने हैं, वहाँ पे कोई इशू नहीं है। वहाँ पे आप फैमिलीज़ के साथ जा सकते हैं, रह सकते हैं, जितना भी आपकी मर्ज़ी आप वहाँ पे टाइम गुजार सकते हैं। तो ये एक चीज़ थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। इंशाल्लाह बाकी वीडियोस भी इस इलाके के मैं मुख्तलिफ़ जगहों पर बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।